हेलो दोस्तों, आज हम एक नया सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जिसका नाम है साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज में अगर हम लोग मतलब जानने का कोशिश करें कि साधारण ब्याज क्या होता है। देखिए, साधारण ब्याज का मतलब ये होता है कि इसका नाम ही है साधारण, यानी कि साधारण होगा तो साधारण को साधारण की तरह ही हम लोग पढ़ना। ठीक है ना। देखिए, इसका इंग्लिश में जैसे बोलना होगा तो सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है उसको हम लिखेंगे तो देखिए एस आई से डिनोट करते हैं। एस आई बराबर आप पढ़े होंगे कभी भी कि पी इंटू आर इंटू टी और बटा में क्या होता है 100 होता है। देखिए, साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है ना, मतलब इसके हिसाब से अगर चला जाए तो बहुत ही आसान इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, और बहुत ही आसान होता है, इसलिए इसको बोला जाता है एस आई बराबर, इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। एस आई बराबर पी आर टी और बटा में क्या होता है 100 होता है। इसमें देखिए, अगर इसमें पूछा जाए कि सर इसमें कि P क्या है, तो P मतलब क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। P मतलब मूलधन। ठीक है, P मतलब मूलधन हो जाएगा, यानी कि जो पैसा दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद R का मतलब क्या हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं दर बोलते हैं। ठीक है ना। और जब तक कुछ न कहा जाए, दर का मतलब हमेशा परसेंटेज में। ठीक है, जब तक कुछ न कहा जाए तो यह हमेशा क्या होता है कि वार्षिक रूप से। ठीक है, हमेशा वार्षिक होता है। उसके बाद टी मेरा क्या है, तो टी मेरा क्या हो गया, समय हो गया। ठीक है, समय। ठीक है, अब कभी भी हमेशा कुछ ना कहा जाए तो ये 1 ईयर लिया जाता है। 1 ईयर मतलब एक मतलब 12 मंथ। ठीक है, यानी कि 12 मंथ। ठीक है, उसके बाद इसमें हो जाएगा एस आई। अभी जस्ट बताएं, एस आई लिखिए, चाहे कहीं कहीं एस लिखता है, तो इसी को हम बोलते हैं साधारण। ठीक है ना, साधारण ब्याज बोलते हैं, साधारण ब्याज। ठीक है, तो साधारण ब्याज का यही फॉर्मूला होता है। इसमें P मेरा मूलधन हो गया, R दर हो गया, T मेरा समय हो गया, और एस आई या इसको एस प्लस आई, इसको बोलते हैं साधारण ब्याज। ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब इसमें देखिए, अब इसमें अब है ना, देखिए अब इसमें अगर इसके बारे में और विचार करना होगा, जैसे हम लोग को निकालना होगा। देखिए, जैसे पूछा जाता है कि जैसे मान लेते हैं कि 1 ईयर का अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा, 1 ईयर यानी कि प्रथम साल, यानी कि प्रथम मतलब प्रथम साल का, यानी कि फर्स्ट ईयर का हमें साधारण ब्याज निकालना होगा, तो एस आई बराबर हम लिख सकते हैं, या एस बराबर भी लिख सकते हैं पी। मान लेते हैं मेरा प्रिंसिपल वही पी है, और मान लेते हैं दर मेरा आर है। ठीक है, और 1 ईयर मतलब 1 हो गया। अब बटा में कितना हो गया 100। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं पी आर, अब बटा में कितना लिख सकते हैं 100। तो ये फर्स्ट ईयर का हो गया। अच्छा, इसी तरह से हम द्वितीय साल का यानी कि 2 साल का अगर निकालें तो H2 बराबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं P इंटू आर इंटू 2 साल का है यानी कि 2, अब बटा में क्या हो जाएगा 100, यानी कि पी आर अब आई में क्या हो जाएगा 100, आई इंटू कितना हो जाएगा इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम S3 अगर निकालें तो P इंटू आर इंटू यानी कि 3 साल का निकालें, अब बटा में क्या हो जाएगा 100, इसको लिख सकते हैं पी आर अब आई में 100 आई इंटू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस पे देख रहे हैं कि कहने का मतलब क्या, ये 1 ईयर का है, ये 1 ईयर का है। अगर मान लेते हैं अगर इसमें अगर H2 के बारे में अगर विचार करें तो इसका मतलब H2 जो क्या है कि इसमें 2 चीज है। देखिए, इसमें अगर इसको लिखना होगा तो देखिए S1 हो गया, S1 हो गया, फिर इसको हम लिख सकते हैं तो यहाँ पे भी S1 हो गया, यानी कि S1 और S1 दोनों को जोड़ करके क्या हो गया H2। काहे लिखो कि ये 2 गुना, तो 2 गुना हो रहा है, तो इसका मतलब देखिए फर्स्ट ईयर का भी वही SI है और सेकेंड ईयर का भी क्या है वही SI, दोनों को जोड़ करके 2 साल का क्या है साधारण ब्याज। तो इसका मतलब ये पहले साल का साधारण ब्याज, ये दूसरे साल का साधारण ब्याज, और दोनों साल का जो साधारण ब्याज है वो कितना है, वो H2 है। H2 मतलब क्या है मेरा 2 गुना। ठीक है ना, तो इसका मतलब अगर विचार करना होगा कि प्रत्येक साल में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पी आर बाई 100 सब में कॉमन है ना, तो अगर इसमें अगर बात किया जाए तो ये देखिए 1 साल तो हो गया, इसमें अगर टोटल 2 साल का, इसमें किया जाए तो 3 साल का। अगर इसमें भी अगर हमें S3 अगर निकालना होगा तो S3 देखिए S1 फिर S1 और फिर हो गया S1, यानी कि S1 को कहने का मतलब क्या है कि जो मल्टीप्लाई है उसको हम क्या कर सकते हैं जोड़ के रूप में, या जोड़ वाला वो भी क्या है मल्टीप्लाई। तो हम देख रहे हैं कि देखिए फर्स्ट साल का यानी कि 1 ईयर का
और यहाँ पे क्या है सेकेंड ईयर का, सेकेंड ईयर, और यहाँ पे क्या है थर्ड ईयर का। यानी कि तीनों सालों का क्या है साधारण ब्याज देख रहे हैं कि तीनों सालों का साधारण ब्याज क्या होता है यहाँ पे देख रहे हैं समान। तो इसलिए लिखा जाता है किताबों में ना, यहाँ पे किताबों में लिखा जाता है हमेशा कि प्रत्येक साल का, देखें प्रत्येक साल का, ठीक है, प्रत्येक साल का यानी कि एसआई यानी कि साधारण ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज बराबर यानी कि इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि S1 बराबर S2 बराबर S3 बराबर, हम यहाँ पे लिख सकते हैं S4, यानी कि प्रत्येक साल का ये लिखा गया। ये मतलब यहाँ पे है कि ये 1 ईयर, इसको हम और बढ़िया कर सकते हैं, यानी कि ये फर्स्ट ईयर, उसके बाद ये सेकेंड ईयर, ये हो जाएगा थर्ड का, ये हो जाएगा फोर्थ, यानी कि प्रत्येक साल का ऐसे अगर चला जाए तब प्रत्येक साल का क्या होता है साधारण ब्याज सेम होता है, ठीक है ना, प्रत्येक साल का। तो एक हो गया यानी कि साधारण ब्याज का ये फॉर्मूला हो गया, और कैसे मतलब साधारण ब्याज का मतलब प्रत्येक साल का साधारण ब्याज कैसे बराबर होता है ये भी हम लोग समझ लिए। उसके बाद एक और चीज होता है, इसमें पूछा जाता है, ठीक है, इसमें एक और चीज पूछा जाता है, जैसे हमसे पूछ देगा मिश्र धन निकालने के लिए, पूछेगा कि अमाउंट आप बताइए, अमाउंट। देखिए कभी भी साधारण ब्याज के लिए हमें मिश्र धन पूछेगा तो देखिए मिश्र धन जो बराबर होता है यानी कि मिश्र धन, ठीक है, मिश्र धन जो होता है वो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, ठीक है, मूलधन आप प्लस में क्या होता है ब्याज, यानी कि इन दोनों का योग जो होगा ना वही मिश्र धन होगा, यानी कि टोटल राशि होगी। तो जैसे हम प्रिंसिपल यानी कि प्रिंसिपल का अमाउंट बोलते हैं, अरे सॉरी मिश्र धन का अमाउंट बोलते हैं तो इसको ए से दर्शा दिए, ये मेरा मूलधन हो गया तो इसको पी से, और ब्याज हो गया तो इसको एस से। तो इसलिए देखिए फॉर्मूला लिखा जाता है बुकों में कि ए बराबर पी प्लस में एस या एस आई लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा अगर इसको और बढ़िया ढंग से डिफाइन करना होगा तो ए बराबर, देखिए पी छोड़ दीजिए यहाँ पे, एस का मतलब एस का फॉर्मूला क्या लिखे देखिए तो पी आर आई इंटू टी, अब बटा में कितना है 100 है। अच्छा 100 का मल्टीप्लाई अगर किया जाए इसमें तो 100 का पूरा मल्टीप्लाई करें तो देखिए यहाँ पे क्या फॉर्मूला निकल रहा है अमाउंट का, यानी कि देखिए इसमें हो जाएगा 100 पी आप प्लस में यहाँ पे पी आर टी, अब बटा में क्या हो जाएगा टोटल में हो जाएगा 100, ठीक है। अच्छा इन दोनों में कुछ कॉमन है, तो इन दोनों में कुछ कॉमन है, तो अगर इसको अमाउंट निकालना हो तो इन दोनों में p कॉमन है, तब p देखिए यहाँ लिख सकते हैं 100 आप प्लस में आर टी आप बटा में क्या हो जाएगा 100। तो इसलिए देखिए बुकों में क्या लिखा जाता है, बुक में लिखा जाता है यही फॉर्मूला, यानी कि कैसे आ गया तो अमाउंट का जो फॉर्मूला निकालना होता है तो p इंटू 100 प्लस में आर टी बटा में क्या किया जाता है 100, ठीक है। तो यही अमाउंट का फॉर्मूला है। और कहने का मतलब क्या है, जब हमें मिश्र धन निकालना होगा तो 100 में हम जोड़ देते हैं, यानी कि 100 में इसलिए जोड़ते हैं कि हमारा 100 मतलब कुछ नहीं है, तो मेरा मूलधन कितना मान लेते हैं 100 है, और उसके बाद उसका मतलब क्या है कि इसमें जितना दौर होगा जितना टाइम होगा उसके हिसाब से इसको जोड़ करके क्या करते हैं, टोटल जितने साल का हमें मिश्र धन चाहिए, टोटल राशि चाहिए, वो मेरा क्या कहता है अमाउंट कहता है, ठीक है। इसको बता दीजिए। आइए हम सब अब इस पे साधारण ब्याज पर थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखिए इस पे क्वेश्चन कई टाइप से पूछा जाता है, जैसे मान लेते हैं हम सिंपल सा स्टार्ट करते हैं इसमें से क्वेश्चन को, ठीक है। जैसे मान लेते हैं इसमें दे दिया जैसे पी को बोलते हैं मूलधन, ठीक है, मूलधन। तो मूलधन मान लेते हैं कि कुछ नहीं दिया, मान लेते हैं ऐसे क्वेश्चन दिया है कि मूलधन मेरा 1000 रुपया है, ठीक है, 1000 रुपया है, और मान लेते हैं कि दर दिया है, दर कितना है इसको हम आर से दर्शाते हैं, यानी कि रेट बोलते हैं इसको, रेट मेरा कितना है तो मान लेते हैं चलिए 10% है, ठीक है। और मान लेते हैं कि इसको हम बोलते हैं जैसे ये तो आर हो गया, जैसे हम बोलते हैं यहाँ पे टाइम यानी कि टी, इसको हम बोलते हैं समय बोलते हैं, ठीक है। तो समय मान लेते हैं समय मेरा दे दिया है, चलिए 2 साल का पूछ दिया हमें या 3 साल का, यानी कि 3 साल का हमें पूछ दिया है कि 3 वर्षों का हमें क्या बताइए कि आप इसमें क्या क्या पूछ सकता है हमें। देखिए पहला पूछेगा जैसे बताइए कि साधारण ब्याज कितना होगा, ठीक है। दूसरा हमें पूछेगा कि 2 साल का, यानी कि सॉरी जैसे पूछेगा साधारण ब्याज टोटल हमें 3 ईयर का हमें पूछे, 3 ईयर का, ठीक है टोटल। दूसरा हमें पूछे कि साधारण ब्याज बताइए हमें सेकेंड ईयर का बताइए, ठीक है, सेकेंड ईयर का। या ऐसे भी हमें पूछा तीसरा चीज, या पूछेगा कि साधारण ब्याज बताइए हमें क्या होगा, कि साधारण ब्याज हमें बताइए
थर्ड ईयर का हमें बताइए, ठीक है, कि थर्ड ईयर का बताइए कि कितना साधारण ब्याज होगा। इसी में हमसे पूछ दे कि अमाउंट आप बताइए कि अमाउंट कितना होगा, ठीक है ना, यानी कि सब हमें क्वेश्चन में पूछेगा। तो देखिए हमें ये यहाँ पे जो पूछा गया ये 3 साल का है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें साधारण में पूछा है जैसे दूसरे साल का, यहाँ पे साधारण में पूछा है तीसरे साल का। तो देखिए तीसरे साल का मतलब सिर्फ और सिर्फ तीसरे साल का होता है, और यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये 3 साल यानी कि तीनों साल का जोड़ करके, ठीक है ना, तो तीनों साल का जोड़ करके तो हम फॉर्मूला जाते हैं साधारण ब्याज का कि P इंटू आर इंटू कितना होता है, R इंटू होता है T और Y में होता है 100, ठीक है, 100 होता है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंसिपल अगर पूछे तो मेरा कितना है तो 1000 रुपया, ठीक है, 1000 है। R मेरा कितना है तो 10% है, और उसके बाद कितना है T मेरा 3 साल है और बटा में 100। अब कुछ नहीं, बस 0 से 0 काट दीजिए, कट जाएगा। तो इसका मतलब साधारण ब्याज 3 साल का कितना होगा 300 रुपया। देखिए 3 साल का साधारण ब्याज हमें चाहिए क्या है, क्या हमें चाहिए दूसरे साल का, यहाँ पे पूछा है तीसरे साल का। तो देखिए हम आपको बताएं कि प्रत्येक साल का साधारण ब्याज क्या होता है समान होता है, प्रत्येक साल का क्या होता है समान, यानी कि जो पहले साल का साधारण ब्याज होगा वही दूसरे साल का, वही तीसरे साल का, ठीक है। तो ये 3 साल का मिला करके तो हमें अगर मान लेते हैं सपोज दैट, देखिए जैसे अगर मान लेते हैं कि प्रत्येक साल का, देखिए प्रत्येक साल का अगर हमें साधारण ब्याज निकालना हो, प्रत्येक साल का SI अगर निकालने होंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि P इंटू आर इंटू प्रत्येक साल मतलब एक साल का हम यहाँ पे लिख देंगे, आई इंटू बटा में क्या हो जाएगा 100। देखिए प्रिंसिपल मेरा कितना है तो 1000 रुपया, ठीक है, आर मेरा कितना है 10 साल और 10%, और टी मेरा क्या है प्रत्येक साल का, तो प्रत्येक साल मतलब हम एक तरह कितना मान लें, एक मान लें, और बटा में कितना हो जाएगा 100। तो 0 से 0 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा मेरा, यानी कि 100 रुपया। यानी कि अगर हम कहें कि पहला साल मेरा कितना होगा 100 रुपया, दूसरे साल में कितना होगा 100 रुपया, तीसरे साल में कितना होगा 100 रुपया, तीनों साल का। तो ये इसका मतलब अगर हम दूसरे साल यहाँ पर पूछे तो कितना रुपया होगा 100 रुपया होगा। अगर हम थर्ड ईयर पर अगर हम पूछें तो कितना होगा तीसरे साल पे, तो यहाँ भी कितना होगा 100 रुपया होगा। लेकिन पूछता कि तीनों साल का मिला करके साधारण ब्याज कितना होगा, यानी कि 300, ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन जैसे अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट निकालना होगा। तो अमाउंट निकालने के लिए हम आपको जस्ट बताएंगे कि P इंटू क्या बताएंगे कि P इंटू 100 आप प्लस में RT आप Y में कितना 100, बस इसको रख लीजिए, बस हो जाएगा। तो देखिए मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा कितना, प्रिंसिपल कितना दिया है 1000 रुपया दिया है, 100 यहाँ पे लिख दीजिए प्लस R का मान कितना दिया 10, और यहाँ पे T का मान 3 और बटा में हो जाएगा 100, ठीक है। 2 को 0 से 2 को 0 कट जाएगा, ठीक है, तो वहां पर बच जाएगा 10 और फिर यहाँ पे देखिए 30 यानी कि 130 हो जाएगा, ठीक है। तो गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, अमाउंट मेरा कितना हो जाएगा 1300 रुपया मेरा हो जाएगा, ठीक है। तो 1300 रुपया ऐसे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो हम दूसरा मेथड से आपको हम जस्ट बताए थे कि अगर अमाउंट निकालना होगा तो P प्लस में ये हम लिख सकते हैं। तो प्रिंसिपल मेरा कितना है, तो प्रिंसिपल हम अगर देखेंगे तो 1000 रुपया था मेरा, ठीक है, और प्लस में साधारण ब्याज 3 साल का मेरा कितना है तो 300 रुपया है। तो टोटल जोड़ देंगे तो अभी भी मेरा कितना है तो टोटल 1300 रुपया आ जाए, ठीक है। ये कैसा क्वेश्चन होगा। देखिए एक और क्वेश्चन होता है जिससे मान लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन देगा, जैसे कहने का मतलब क्या होगा कि जैसे प्रिंसिपल वही दे दे, जैसे प्रिंसिपल दे दे, मान लेते हैं कि चलिए 1000 रुपया दे दिया, हम वही रख लेते हैं, मेरा फिर दे दिया जैसे दर दे दिया जैसे 10% दे दिया, ठीक है। और मान लेते हैं हमें जो समय देना चाहिए वो 3 साल में दे करके, जैसे मान लेते हैं दे दिया कि सिर्फ और सिर्फ हमें 18 मंथ का, ठीक है, 18 मंथ का हमें सिर्फ और सिर्फ क्या बताना है कि हमें आप बताइए कि साधारण ब्याज कितना होगा, ठीक है। और इसमें एक और पूछे कि अमाउंट इसमें कितना होगा, ठीक है। 2 चीज हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए सबसे बढ़िया क्या है कि 18 मंथ है, तो हमें चाहिए, हम जो पढ़े हैं, देखिए हम जो पढ़े हैं साधारण ब्याज P इंटू R इंटू T और बटा में कितना होता है 100, यही होता है। तो T मेरा क्या होता है हमेशा वार्षिक होता है, मतलब 1 साल का लिया था, साल पे। हमें यहाँ पे कितना दिया है 18 मंथ, तो इस मंथ को आपके क्या कीजिए इसको साल में बदल दीजिए। तो देखिए 18 मंथ को अगर बदलिएगा तो देखिए 12 मंथ मतलब पहले हो गया कितना 1 साल, तो इसको हम लिख सकते हैं पहले ऐसे कैसे 12 प्लस में 6, नहीं अगर आ रहा है तो ऐसे लिख सकते हैं 18
इसको ईयर में बदलने के लिए 12 से भागा दे दीजिए, तो ये हो जाएगा 18 ये 6 के 12 हो जाएगा। तो यानी कि 3 बटा में कितना हो जाएगा, 2 साल मेरा हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे आराम से रख सकते हैं। प्रिंसिपल मेरा कितना है, तो 1000 रुपया। ठीक है, आर मेरा कितना है, आर, तो आर मेरा है, देखिए प्रिंसिपल मेरा 1000 रुपया है, आर मेरा है 10% है, और टोटल 18 मंथ यानी कि कितना आया है इसका साल में, 3 बटा में 2, अब बटा में कितना करना है, 100, बस हो जाएगा। देखिए 0 से 0 दोनों कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, ये 5 होगा, 5 से 15 यानी कि 150 रुपया मेरा क्या हो जाएगा, 18 मंथ का 10% के हिसाब से मेरा 150 रुपया होगा साधारण। अगर अमाउंट पूछे तो वही काम कर लेंगे, P प्लस में S कर लेंगे। P मेरा कितना है, तो 1000 रुपया, साधारण ब्याज कितना आया है, तो 18 मंथ का 150 रुपया, टोटल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1150 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 1150। ठीक है, यही मेरा, थैंक्स।